अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके कुछ एक्सरसाइजेस हो गए थे, कुछ एक्सरसाइजेस यहाँ पे मौजूद है। हम आज का हमारा ग्रामर है रिलेटिव क्लॉजेस, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज क्या है? रिलेटिव क्लॉजेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुज, whom, which, that और रिलेटिव एडवर्ब्स when, where, why, ठीक है। हमेशा रिलेटिव क्लॉजेस को एक्सप्लेन करने के लिए, सेंटेंसेस में उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स यूज़ करते हैं ताकि हम उन्हें सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव का मतलब आप लोग जानते होंगे। रिलेटिव का मतलब है एक चीज़ को दूसरे से रिलेट करना, ठीक है। तो अभी एक सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, हु, दैट, विच, इन तीनों को किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करेंगे ताकि हम लोग अपनी रिलेटिव क्लॉजेस मेंशन कर सकें। देखो यहाँ पे दो कैटेगरीज है इस टेबल में। एक इंसानों के लिए होता है, एक एनिमल्स या थिंग्स के लिए, ठीक है। इंसानों के लिए किस तरह है? हु, व्हाट, और एनिमल्स और थिंग्स के लिए विच, दैट। I saw a boy. He could ride his bike without using his hands. ठीक है। अभी यहाँ पे दो सेंटेंस है, ठीक है। दो सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंस है, दोनों में सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी इन दो सेंटेंस को आपस में रिलेट करने के लिए, एक रिलेटिव क्लॉज में क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे? I saw a boy who could ride his bike without using his hands. दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया, ठीक है। किस तरह? यहाँ पे हु हमारे पास क्या है? रिलेटिव क्लॉज है, और ये क्या मेंशन कर रहा है? इस बॉय को, ठीक है। एनिमल्स के लिए किस तरह है? विच, दैट। ही हैज़ रिटन अ बुक, इट इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी ये फिर से इसी तरह दो अलग सेंटेंसेस है, ठीक है। ही हैज़ रिटन अ बुक विच इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज क्या है हमारे पास? विच। नेक्स्ट है हु, हुम, दैट, ठीक है। ये बाकी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं? ही लाइक्ड द टीचर, ही टॉट हिम। ही लाइक्ड द टीचर हु टॉट हिम, ठीक है। हु टॉट हिम इंग्लिश। Whom is used in formal speech or after prepositions. For example, to whom was the letter addressed. हमेशा whom जो है prepositions के बाद यूज़ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे to whom, to हमारे पास क्या है? to preposition है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि whom अक्सर हम लोग अपने फॉर्मल स्पीचेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। आम सेंटेंसेस में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है which and that. एनिमल्स और थिंग्स के लिए दैट हेट लुक्स ओल्ड फैशन्ड, शी बॉट इट रिसेंटली। दैट हेट विच और दैट शी बॉट रिसेंटली लुक्स ओल्ड फैशन्ड, ओके। और लास्ट है हुज या फिर ऑफ विच। इनको किस तरह यूज़ करते हैं? इंसानों के लिए होता है आई नो द राइटर, his latest novel was a great success. I know the writer whose latest novel was a great success. यहाँ पे his को हमने रिप्लेस किया whose से, और दोनों सेंटेंस को हमने एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया। उसके बाद है whose और of which. I have a car, its engine is noisy. I have a car whose engine या फिर the engine of which is नॉइजी। यहाँ पे आप हुज भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ऑफ विच भी आप यूज़ कर सकते हो। दोनों का एक ही मतलब होगा सेंटेंस में। नेक्स्ट एक छोटी सी नोट है, प्रीपोजिशंस नॉर्मली गो आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउंस। इन फॉर्मल स्पीच प्रीपोजिशंस कैन गो बिफोर हुम एंड विच ओनली, नॉट बिफोर हु, दैट, हुज, ठीक है। फिर से वही बात, फॉर्मल स्पीचेस में हमेशा प्रीपोजिशंस जो है क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन से, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे छोटे एग्जाम्पल्स है इनसे रिलेटेड। ही इज़ द बॉय हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन डिबेट कंटेस्ट। अभी ये वाला हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रिलेटिव क्लॉज है, ये पोर्शन इस सेंटेंस का,
ठीक है, जहाँ पे हमने इसको स्टार्ट किया है। क्या बोला था हमने डेफिनेशन में कि हम किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के थ्रू इसको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास है हूँ। तो इसके बाद इसके साथ साथ जो सेंटेंस एंड हुआ है ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव क्लॉज। Can I have the pen that I gave you yesterday? 14th August is the day when Pakistan got independence. नेक्स्ट आपके पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई द मेन, सबऑर्डिनेट एंड रिलेटिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपने करना है। ये सेंटेंसेस आपको गिवन है, इन सेंटेंसेस में आपने मेन क्लॉज मालूम करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढना है और रिलेटिव क्लॉज ढूंढना है। ठीक है, मेन क्लॉज लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज हमने यहाँ पे पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट सेंटेंसेस एंड हाईलाइट द मेन सबऑर्डिनेट रिलेटिव क्लॉजेस इन देम। ठीक है, अभी जो आपने ये एक्सरसाइज जब आप करोगे उसके बाद अपने प्रैक्टिस के लिए आप खुद से भी सेंटेंसेस बना सकते हो और उसमें अपने रिलेटिव क्लॉजेस, मेन रिलेटिव क्लॉजेस अपने लिए अंडरलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है पंक्चुएशन ग्रामर, रिकॉग्नाइज एंड रेक्टिफाई फॉल्टी पंक्चुएशन इन द फॉलोइंग पैसेज। ठीक है, फॉल्टी पंक्चुएशन हम लोग कैसे मालूम करते हैं? ठीक है, मतलब इस चैप्टर, इस पैराग्राफ को आप लोग देखो, इसमें बहुत से ऐसे पंक्चुएशंस है जो गलत यूज़ हुआ है, आपने उनको क्या करना है, सही करना है। ठीक है, अभी मैं आपके लिए रीड करती हूँ। इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर वी स्लीप एंड एन्जॉय। अभी यहाँ पे देखो, ये प्लेजर के बाद जो ये कॉलन है ये हमारे पास गलत है। वी स्लीप एंड एन्जॉय एंड नो दैट व्हाट वी आर। ठीक है, बट इन एडवर्सिटी द इनर मैन वेक्स अप एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, यहाँ तक ये सही है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास ये ऑब्स्ट्रॉफी है ये गलत है। History tells us that all great men are brave people who worked their way up through difficulties and obstacles. यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, They stuck harder the circumstances, कॉलन फिर से गलत आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास कॉमा, suffer the opposition, better they shone and brought out their virtue to the forefront। ठीक है, ऑपोजिशन के बाद ये अपस्ट्रॉफी भी गलत है, यहाँ पे भी कॉमा आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप किसी गलत पंक्चुएशन को आप सही कर सकते हो। इस तरह के एक्सरसाइजेस आप तब कर सकते हो जब आप अच्छी तरह से आपको पंक्चुएशंस के बारे में पता होगा कि वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओरल कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन में आपके पास फिर से एक छोटी सी कन्वर्सेशन है जिसको आप लोग पढ़ो। इसमें एक्सप्रेशंस गिवन है। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशंस जब आप किसी को रिजेक्ट करते हो या रिफ्यूज़ करते हो पोलाइटली, अच्छे मैनर के साथ, जब आप किसी को ना बोलते हो या रिजेक्ट करते हो तो आप किस तरह से करते हो? मे आई ड्रॉप यू टू ऑफिस, आई अप्रिशिएट योर ऑफर बट आई हैव गॉट माई ओन कन्वीनियंस। ठीक है, उसके बाद आप किसी को बोलते हो नो थैंक्स, इसमें आप बोलते हो आई अप्रिशिएट योर ऑफर, इसमें जब आप बोलते हो नो थैंक्स। मे आई गिव यू अ हैंड, नो थैंक्स। उसके बाद है आई बैग टू डिफ़र। ठीक है, बुक्स आर अ थिंग ऑफ द पास्ट, द फ्यूचर इज़ इन ऑनलाइन पंक्चुएशंस। ठीक है, जब आप किसी को डिफरेंट अपनी कोई आइडिया बताते हो। ठीक है, अभी अदीम ने अपना आइडिया बताया, बुरहान क्या बोलेगा, आई बैग टू डिफ़र, अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल प्रेफर टू हैव अ बुक इन देयर हैंड्स रादर देन रीड ऑन ए स्क्रीन। ये तब होता है जब आप किसी के आइडिया के मुखालिफ होते हो किसी डिस्कशन में। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री, पाकिस्तान कैन नॉट मेक प्रोग्रेस, आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री, पाकिस्तान हैज़ एवरी पोटेंशियल टू मेक प्रोग्रेस। और लास्ट है यू मे बी राइट बट आई थिंक इट्स नॉट रियलिटी, तहरीम, बॉयज़ आर ट्रबल मेकर्स। ठीक है, ये कुछ रूमर्स जब आप सुनते हो किसी से तो जब आप उससे एग्री नहीं करते हो आप इस तरह से आंसर करोगे, यू मे बी राइट बट आई थिंक इट इज़ नॉट रियलिटी, गर्ल्स ऑल्सो क्रिएट ट्रबल्स। गॉट इट? तो ये आपका चैप्टर हुआ। लास्ट में एक एक्टिविटी है, ये क्लास एक्टिविटी है, आप क्लास में कर सकते हो। वर्क इन पेयर्स, वन स्टूडेंट शुड आस्क और से समथिंग वाइल अदर शुड रिफ्यूज़ पोलाइटली। इसी कन्वर्सेशन को आप लोग क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर द डैफोडिल्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।